एज ए मदर हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे की आयु जो है वो लंबी हो, वो स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, हर तरीके से मतलब अच्छा रहे, हेल्थ वेल्थ हर तरीके से बच्चा जो है उनका बेस्ट रहे हर एक चीज़ में। तो उसके लिए कोई भी मदर कुछ भी कर सकती है। तो आज का व्लॉग इसी बारे में है। आज का व्लॉग जो है होने वाला है मारवाड़ी रिचुअल में, हम मारवाड़ी कल्चर में हमारे यहाँ जो बछवारस की पूजा होती है वो किस लिए होती है और कैसे होती है। तो बने रहिएगा व्लॉग में, सारा कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्या कुछ बनाया जाता है, आज के दिन क्या खाया जाता है, कौन से नियम जो है वो फॉलो करने सभी का फिर से बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो है बछवारस के एक दिन पहले जो खाना बनता है वो मैंने लाइव में शेयर किया था, बट मैं आपको प्रिपरेशन दिखा रही हूँ। मूंग दाल भिगोई हुई है, वो खोआ जो है दूध को गाढ़ा करके निकाल लिया था। और फिलहाल शाम हो रही थी तो भूख लग रही थी, तो शाम की इस छोटी मोटी भूख के लिए ना इस तरीके से स्प्राउट्स वगैरह मिला करके हम लोग रखते हैं और वो ही खाते हैं। तो वो सारा खाना जो मैंने बनाया था वो अभी आपसे थोड़ा सा शेयर किया है। बाकी आप उसकी रेसिपीज़ जो है वो लाइव में देख सकते हैं और आगे आपसे अभी शेयर करूँगी। फ़िलहाल पूजा की तैयारियाँ यहाँ पे रखी हुई है। मूंग बोल रही हूँ, सॉरी, चना और बाजरा रात में भिगो दिया था। दही का इसमें मेनली काम होता है, खीरा और ये बेर की झाड़ी जो होती है वो, और साथ में बाजरे का आटा, उसमें चीनी और घी डाल करके रखते हैं। मोई बोलते हैं उससे, मोई बनाते हैं, जिमाते हैं, काटा फांसते हैं, और रोली और चावल और साथ में पानी। तो इतनी ही चीज़ें लगती है। कुछ फूल भी रख लिए थे। और बाकी जो इसकी जो पूजा होती है एक पाटे पे होती है। पाटे पे इस तरीके से मट्टी पे जो है 4 कुएं और राजा रानी इस तरीके से जो है कुछ उकेरा जाता है। ये ना आजकल रेडीमेड भी आने लग गया है। मतलब हमेशा से हम लोग इसी तरह से करते आए हैं। हमारे यहाँ जो बगल में हमारी आंटी जी एक रहती है, तो वो ही हमेशा आकर के ये पूजा हमें करवा जाती हैं। तो जिस वजह से हम लोग ने अभी तक नहीं मंगवाया था, बट अब उनकी भी एज हो गई, तो अगले साल ना मैं जब व्लॉग बनाऊँगी तो आप देखिएगा इसके रेडीमेड जो इसका पाटा आता है वो ही हम लोग लेकर के सोच तो रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर का देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो बस इसी पाटे में ना बारी बारी से हम लोग पूजा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भाभी कर रही हैं, तो ये मूंग बोल रही हूँ बार बार, चना और बाजरा ये जो भिगोया हुआ है उससे जो है उसको भरते हैं, यानी कुएं को भरते हैं, चारों तरफ उसमें जिमाते हैं, साथ में खीरा चढ़ाते हैं, दूब फूल और ये जो बाजरा का आटा लिया हुआ था वो सारा कुछ चढ़ा करके और फिर हाथ में ले करके इस तरीके से इसकी जो है कहानी करते हैं। वो आंटी जी हमारी बोल रही है, हम लोग सुन रहे हैं। दोस्त है जिको तू चाहे बेटा की चाहे पोता की बलि दे। बोले या पंडित जी कहीं हुआ ना तो बेटा की दे सकूं ना तो पोता की दे सकूं। तो बोला भाई नहीं दोगे तो तेरे आओ को नहीं पाकोगो। बोले ठीक है तो क्या करो, एक दिन है ना दोनों राजा रानी विचार किया, बड़की भूना है ना पीर भेज दिया और पोता की बलि दे दिया। पोता की बलि दे दिया। राजा रानी तो दुखी थी था कि कब आओगी तो पूछेगी कठा है मेरो छोरो। एक बच्चा लोग गोली खेल रहा था तो आवा में गोली लागी, जिको वावो देखा तो ढंग सन आवाज कियो, दौड़ा दौड़ा गया, महाराज थारो आओ पग्गो। बोला 12 बरस में तो को नहीं पक्को, अभी इतनी जल्दी कहीं पग्गो। जाकर राजा रानी देख जाता जाता है ना दासी खड़ी थी, बोला ना काम देनू न रान दिए मैं आ रहा हूँ, मेरो आओ देख कर कब लोग तो चल गया बेचारा। देखा तो सच्चाई आओ पब्बो, देखा तो भर कर सब भीड़ लाग रही है, बहुत सब खुश होगा। घर आवा तो बोला के काम धेनु न रांधी के। बोला हाँ महाराज मत तो रांधी। बोले यो के करी तू, चारों तो को निखवाई उन तो तू रांधी। तो बोला कि एक पाप तो मेरो अभी उतरो ही थो, दूसरो पाप तू और कर दी। राजा रानी दुखित रह लगा। और बछवारस को दिन आयो, सब कोई लुगाया लोग न 11 न ठंडी बना कर का 12 न खावे, जिको सब कोई कहानी सुना, सब कोई आपका छोरा कहानी सुन ली, छोरा को पुदकरो करे लागी। तो सब कोई छोरा को पुदा बड़की भू ना देखा कि के बता मेरो छोरो को नहीं आयो पुदकरो कराना ताई। सासू और बहुत चिंता में लागे कि अरे अब तो या पूछेगी आज तो। देखा तो मट्टी में लपेट तो माँ माँ मेरा भी फुदकरो कर, मेरा भी फुदकरो कर, है ना। सासू देखा भू कानी, भू देखा सासू कानी, देखा तो भे भे गाय बछड़ा भी करे लगा, है ना। उका फुदकरो करी। सब बोला कि वो दिन बछवारस को दिन तो सब कोई पाटो मांड का पूजा करी थी, सारी नगरी में डिंडोरो पिटा दियो सब कोई, है ना। 11 न ठंडी रोटी बनाइयो, गेहूं चावल मत खाइयो, बाजरो खाइयो, चना खाइयो, बछवारस माता की पूजा करियो, जाया ब्यायो को पूजन करियो। हे बछवारस माता जिसो साहूकार न दियो उसो मान भी दिए, कहता न सुनता उतारा। आज कोई बच्चा को नहीं के फुदकरो करम सब स्कूल गया के आया तो
एक बुढ़िया माई थी, रोज गणेश जी ना लाडू चढ़ाने तहीं जाती, एकदम बुढ़ी डोकरी होगी। गणेश जी बोला बुढ़िया माई आंधी तूफान आवा लेकिन बुढ़िया माई को नहीं रुक कर, बोले गणेश जी भगवान प्रकट होगा, मांग बुढ़िया माई के मांग। तो बोला मैं बेटा भूसक पूछ का आऊंगा। बोला ठीक है। दूसरा दिन है ना नहाई धोई, चूरमा को लाडू बनाई, 2 लाडू बोले गाँव गली से लोग आया, लोग न पूछी के है ना गणेश जी महाराज मैंने बोला मांगन ताई, बोला माँ पुतो मांग लो, बेटा ना बोला तो बेटो बोला माँ धन मांग ले। गांव गली के लोग आया, बोला देख ये लोग तो आपका स्वास्थ्य किया, आपका मांगा, देखो तू तो दिद्दा गोड्डा मांग ले, दिद्दा गोड्डा रहेगा तो तना सब कोई पूछेगा। बुढ़िया माई गणेश जी का मंदिर में गई, गणेश जी महाराज प्रकट होगा, मांग बुढ़िया माई के मांगा। बोले दिद्दा दे गोड्डा दे, लाच दे, लक्ष्मी दे, पीढ़ा पर बैठी छोटी सी भूत है, चांदी का कटोरा में दूध पीतो पोतो दे। बुढ़िया माई देखने में तो बहुत भोली ढोली थी, तो बोलो कुछ मांग ली, तथा अस्तु बोलकर विनायक जी महाराज अंतर ध्यान होगा, ये विनायक जी महाराज जिसको बुढ़िया माई ने दियो उसको मान भी दिए। तो इस तरीके से हमने कहानी जो है वो सुन ली है। और अब जो है ये जो बेड़ की झाड़ी होती है इसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं, तो ये जो बाजरे का आटा है ना उसको थोड़ा सा गीला करके एक लोई जैसी छोटी सी बिल्कुल बनाते हैं, वो कांटा उसके अंदर डाल के, और उसको जो है हम लोगों को निगलना होता है पानी से, या ऐसे बहुत कोई निगल लेते हैं। तो ऐसे ये हम लोग बोलते हैं कांटा, इसको बोलते हैं कांटा फांसना। तो ये हर एक यहाँ हर एक मतलब अलग अलग रिचुअल होता है, ये हमारे यहाँ होता ही है। तो इस तरीके से ये आंटी जी इसकी गोली जैसी बना रही, जैसे हम लोग टैबलेट वगैरह कैसे लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो मतलब थोड़ा अजीब अजीब सा भी होता है, कुछ कुछ पता नहीं क्यों ही ये रिचुअल बनाया गया है कांटे फांसने का। मतलब हर एक के यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा ज़रूर होता है। आपके यहाँ क्या होता है आप ज़रूर बताइएगा आपके कल्चर में। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती है। फ़िलहाल हम लोग तो ये जनरेशन जो है हमारी वाली जनरेशन अभी तो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आगे पता नहीं कौन कितना फॉलो कर पाएगा, बट चल रही है चीज़ें। और अच्छा भी लगता है कई बार अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना। तो ये यहाँ पे 2 गोलियाँ इन्होंने बना के दी, एक चढ़ाना होता है और एक खाना होता है। तो वो हमने निगलने के पहले ना हमने सोचा कि बाना जो होता है, जो कि हम लोग हाथ फेर करके सासू जी को देते हैं, इसमें कोई भी बड़ी पूजा पाठ में ना हाथ ज़रूर फेरना होता है। जैसे कि यहाँ पे चना और बाजरे से उसमें रुपये रख करके और फिर उसके ऊपर 7 बार हाथ फेर करके फिर वो जो है वो सासू जी को देते हैं। उसके बाद ही जो है वो गोली जो हम लोग निगलेंगे, क्योंकि बाजरा और मूंग ही आज मूंग बेसन यही खाया जाता है, आटा नहीं खाया। तो बाजरा भी अनाज होता है, तो खाने के बाद कभी भी कोई भी बाना नहीं निकलता है कोई भी पूजा पाठ में। इवन हम लोग चाय भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने बारी बारी से बाना निकाल लिया है और दे दिया है, और उसके बाद फिर इस तरीके से कांटा फांस लिया हमने। और अब बारी आती है सबका आशीर्वाद लेने की। तो हमने धोख ले ली थी सब जगह, मंदिर में सभी बड़े जो हमारे घर में हैं सबका आशीर्वाद वगैरह लेना होता है आज के दिन। और फिर जो है जो हमने खाना बनाया था, तो वो देखिए यहाँ खाने में जो है मूंग दाल के चीले हमने एक दिन पहले बनाए थे, साथ में मूंग दाल के बड़े और ये बाजरे की रोटी मीठी वाली, और साथ में ये बेसन की जो है बर्फ़ी। तो बेसन इतनी यही सारी चीज़ें आज के दिन खाई जाती है, और दिन में 2 बार, और बीच में जो है फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अछूता निकाल जाता है, यानी कि पितरों के नाम से वो हमने ब्राह्मण को देना होता है, तो वो निकाल दिया था। और उसके बाद जो है ये भोग लगा दिया था, उसके बाद फिर हमने भी खा लिया था, और फिर चाय वगैरह उसके बाद हमें पीनी होती है। और बस अब जो है शाम को वेट कर रही थी। आज के दिन जो है अगर बेटे की माँ को जो है बेटे के हाथों पे इस तरीके से फुदकरा बनाया जाता है। फुदकरा जो होता है वो इस तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं। अब तो हाथों पे बनाने, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना तो उसकी नाभि पे बनाया जाता है ये चीज़। तो बच्चा जब मेरा बेटा स्कूल से आया तो बस मैं उसको इस तरीके से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर जो है बाजरा, चना, दही और दूध वगैरह रख करके और फिर कुछ मीठा उसको खिला करके, फिर अंगूठी जो होती है हमने पहन रखी होती है वो उसके हाथों में रख के फूंक मारना होता है जोर से। तो ये भी जो है बोला जाता है कि इससे जो होती है बेटे की जो है आयु लंबी होती है, समृद्ध होता है, बड़ा है, तो मतलब हर एक तरीके से जो है ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें एज ए मदर आपको कोई भी बोलेगा ना तो कोई भी तैयार हो जाएगा कि हाँ चलो बच्चे की लंबी उम्र के लिए, उसको समृद्ध बनाने के लिए हम मदर्स जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस अब आई बारी फूंक की, तो इसको थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था, तो फाइनली ये हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ आज का ये स्पेशल सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी स्पेशल चीज़ों के साथ। तो थैंक्स फॉर